अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब ऐसा नहीं है कि पैसा वैसे मांग लिए क्या जोश बाबू। ऐसे पता चले कि बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल एंड बेसिक एजुकेशन कोचिंग सेंटर तमाम बच्चे और बच्चियां जिंदा है। अगर जिंदा है तो एक बार जोर से बोलो सलाम का जवाब जोर से बोलो एक बार। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। देखिए कई बातों पर खास बातें हो रही हैं और शाम के टाइम में बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल के जो ग्रुप चलते हैं उनमें शायद आप देखे होंगे कि प्रिंसिपल मास्टर सरवर आलम साहब द्वारा एक खास बात की जाएगी। तो यकीनन तौर पर है कि जब ये सूचना से पहले कभी हमने ग्रुप में देखा ही नहीं। अगर आज इस सूचना को देख रहे हैं तो कुछ खास बात हो सकती है। तो इसलिए हमारे बीच उपस्थित होते हैं आप मीडिया के जिम्मेदार शख्स अली जनाब परवेज भाई मेरी गरीबी दोस्त में हरे जिनके तहरीक चर्चा तहरीक मुद्दा पर बात होती रहती है। तो चलिए मैं बढ़कर स्वागत करना चाहूंगा बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार जिनसे मेरी मुराद मास्टर सरवर आलम साहब जो आए दर्शन का कार्य विचार के लिए बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर सरवर आलम साहब। आज हम सभी शिक्षक और शिक्षिकागण और साथ ही साथ सभी छात्र छात्राएं आज बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज कैंपस में हम लोग मौजूद हैं। आज इसकी मौजूदगी और हम लोग अपनी जिंदगी को हर एक बेहतर बनने और बनाने के लिए मौजूद है। हाथी नौ पचा लाइन से मारा जाए। आज हम लोग इस क्षेत्र में मौजूद है जैसे क्षेत्र की जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में एक बड़ी हम सबों के बीच संघर्ष है और संघर्ष ही एक बेहतर जीवन है। दुनिया में जो आदमी दुख का सामना नहीं किया, मुसीबत का सामना नहीं किया, वो आदमी किसी भी हद तक वो बेहतर बन नहीं सकता। आज हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में खड़ा है। उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी और आपकी सोच कहीं होते रहते प्रतीक चल जाता है कि बेकार है पढ़ाई लिखाई। मेरा पैसे देखिए 1,000 रुपया महीना कमाता है, मेरा जाने का कमा के देखिए 1,000 रुपया कमाता है। आप यकीन जाने आप ऐसे पॉइंट करने माइंड में लेकर जाते हैं जो माइंड सदा सदैव की आपके जीवन की एक अनहोनी और विचार को खो देता है। एक कचरे के समय हम लोग चले जाते हैं। जो एजुकेशन के विचार करने की बात आती है, एजुकेशन का सोच आता है कि हम लोगों का सोच, हम लोगों का विचार कहीं बेहतर है ना लेने से हम लोग पीछे हो जाते हैं। बच्चों, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपकी मम्मी पापा के, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की जिन्होंने इस मकसद को पहुंचाने के लिए आपकी अपने जीवन को कुर्बानी करके इस मैदान में खड़ा रखा है। उन माँ बाप के लिए दिल की गहराई से हमारी बात होनी चाहिए कि जिन्होंने अपने बच्चों को हजार हालातों से पेश करना पड़ा, किसी तरह से पेश नहीं हुआ। संजय लाइन से चलो, मैं कागज में रोक रहा हूं। सबसे पहली बात कि आज इस चीज में आप अपने गौर और फिक्र से लेते हैं। उन माँ बापों का शुक्रिया होनी चाहिए, उनके लिए शुद्ध बुंदी बराबरी से जिन्होंने अपनी कुर्बानी ढेर सारी परेशानियों का सामना करके यहां तक आपको पहुंचाया है। आज इस जीवन को न देखकर आज ऐसे लोगों के विचार में आते रहते हैं,
ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जहां आपकी जिंदगी को विनाश करने में लगा रहता है। आप ऐसे लोगों से रहते मिलते हैं जो आपके जीवन का सफर को असफल बनाने में, आपके सफर को अधूरा बनाने में सहयोग करता है। आप समाज के वैसे व्यक्तियों से, आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जरूर आप आज स्टूडेंट हैं, यकीनन जानिए आपकी सोच, आपका विचार, आपका विश्वास एक इतनी बड़ी गति है कि टीचर में से कम पड़ जाता है। जब ऐसे स्टूडेंट का सवाल आ जाता है पढ़ाई बिजनेस के सामने में, तो टीचर भी उसके जवाब देने से मजबूर होता है। यकीनन बच्चे आप इसको गौर कीजिए, आप पढ़ाई के लाइन में रहकर, पढ़ाई के रास्ते में रहकर अपने सारे वादों को अपने विचार के साथ आप मजबूती से रह रहे हैं। आपका गांव से 100 बच्चा पढ़ने निकलता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी पर, नर्सरी एलकेजी यूकेजी पर 100 बच्चा पढ़ने निकलता है, अंडर 5 तक नहीं 50 बच्चे पहुंचते हैं। उस 50 बच्चों में से गांव से सर्वे कर लीजिए, 50 बच्चे को लोग वहां से मिडिल स्कूल जाते हैं, जो मिडिल की पढ़ाई होती है उसमें 40 पहुंचते हैं। इस मिडिल स्कूल से हाई स्कूल की बात करते हैं, हाई स्कूल की जो बात आती है, इन 40 बच्चों में से 30 बच्चे आपका हाई स्कूल में भी होता है। हाई स्कूल की प्रक्रिया बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे बच्चों का सोच होता है कि मेरा बच्चा या मेरा गार्जियन का कुछ सोच होता है कि हाई स्कूल का साइकिल और पोशाक का पैसा उठा लिया जाए। देश की सरकार ऐसा कर दिया है कि साइकिल और पोशाक का पैसा एडमिट कार्ड के समय जारी किया जाता है। साइकिल और पोशाक के लिए 7,000 रुपया देते थे, और एडमिट कार्ड लेता है और बच्चों को पैसा देता है क्योंकि बच्चे मेट्रिक में नहीं आते। अब हम ऐसे में 30 बच्चा तैयारी करने लगता है कि 5 बच्चा लाए। जिस गांव से 1 बच्चा पढ़ने निकला था, सफल कितना हुआ? मैंने 25 स्टूडेंट में भर्ती करवाया। क्या उस गांव से 1 साल में 100 बच्चा गया? क्या वहां पे 25% बच्चे ने मेट्रिक किया? क्या उस गांव की हालात क्या हो सकती है? वहां का विचार क्या हो सकता है? दोस्तों, हम अपने लाइफ को तो यहाँ समझ के आए हैं, समय करके मेहनत कर मेहनत कर, अगर हम समय बता कर जाते हैं तो हम कामयाब होते हैं। ऐसे मजमा में बैठकर ऐसे खड़े होकर ना सुनना वही विद्यार्थी असफल होता है कि हमको सुन करता है। ऐसे क्यों की बातों में ध्यान से ना सुन पाना, ना सुनना, ना सुनने के बारे में जानना, ना उसके विचार में खोल कर मजाक होना, वही विद्यार्थी का धीरे धीरे असफल हो जाता है। असफल बनना और कामयाबी बनने के लिए कोई विचार और रास्ता करना नहीं पड़ता, जिसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप यकीनन एजुकेशन के रास्ते में आते हैं, ढेर सारे मुकाबले समस्या आएंगी, इनको आपको सामना करना पड़ेगा। इन सामने के साथ उतर गए तो आपकी कामयाबी आपको कभी भी पीछे हटने नहीं देगी, मगर पहले उतरना मैदान में आपको होगा, मैदान में उतरना पहले आपको होगा। यदि आप मैदान से अगर पीछे हट गए, मैंने अपने देखा हर साल अगर स्कूल में 200 बच्चे एग्जाम दे रहे फाइनल, 15 से 20 बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। चाहे तेरे माँ बाप का प्रेशर हो, चाहे समाज का प्रेशर हो, चाहे खुद को पढ़ना नहीं चाहता। आज कितने ऐसी बात है कि जो हम लोग और कुछ समस्या ऐसी है, हमारे समाज में पढ़ाना नहीं चाहता, खासतौर पर बेटियों, नतीजा की बेटियां भी ऐसा क्या करती है जो माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहता। ये नहीं कहने की नतीजा क्या है, इनकी विचार क्यों आया? इनकी विचार आने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने समय पर अपने वालिद को सही समय का विश्वास नहीं दिया। आज मोबाइल में सबसे ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं, आज सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल में इन्वॉल्व हैं। आज मोबाइल में जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, ये हर एक परिवार का मामला है, चाहे कोई बोलता है या कोई नहीं बोलता है। बच्चों, अरे आप उसमें एक गार्जियन को, माँ बाप को और विश्वास दिला दिए तो आपको विश्वास दिलाने में उस गार्जियन को बहुत बड़ी समय लग जाएगी, जिससे आपका अपना लाइफ चौपट हो जाएगा। तो आप विश्वास दिखाने में 6 महीना लग जाएंगे, विश्वास दिखाने के लिए तो 2 साल 3 साल लग जाएगा, तो तुम्हारा पढ़ाई का सिलेबस मांग हो जाएगा। क्या दोस्तों, इस बात का गौर करेंगे कि अपने माँ बाप का, समाज का रिस्पेक्ट को देखते हुए, बड़े बुजुर्गों को देखते हुए हम अपना हर एक कदम उठाएं और बेहतर हो इस समाज के लिए। और दूसरी बात यह है कि उसमें हम लोग पहले आते हैं कुछ बच्चे
जो अपने लाइफ को असफल बनाना चाह रहे हैं। वो बच्चे हैं जिन्होंने छोटी मोटी समस्या आने के कारण स्कूल से एब्सेंट होता है। एक स्कूल से शिक्षा से दूर होने का पहला पॉइंट ये भी है कि वो खुद को असफल होना चाहता है। अगर आपको सफल आना है तो यकीनन जानिए अपने माँ बाप को आप कहिए कि सबसे छुट्टी लीजिए, चाहे नौकरी चाहिए। खुद को ये बहाना बनाकर कि मेरा फीवर है, मेरा सिर में दर्द है, माँ बाप का कहेगा सिर में दर्द है, फीवर है, चलो ठीक है सो जाओ, तुम यही ना कहेगा। आए दिन प्रत्येक इंसान खटने वाले व्यक्ति को 10% फीवर रहता है, सिर में दर्द रहता है। ये बीमारी थोड़ी ना होता है। इस बीमारी को अगर बीमार मान के लेते अपने आप को 10 दिन ढके हुए आज मैं बीमार है, तुम्हारे 10 दिन बोले तुमको कोई कभी तो बीमारी आ ही जाती। कहीं कामों से दिल चोरी नहीं, काम से काम चोरी नहीं, यकीनन जान लीजिए। ये अगर विचार आप कहते हैं इनमें डालने से हम चोरी कर रहे हैं, हम भगवान बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो यकीनन तौर पर आपको वो रास्ता धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। बच्चों आपको अपने पढ़ाई को लेकर, अपने जरूरत को लेकर ये वक्त का याद रखने की जरूरत है। रेगुलर रहना है, यहाँ भी आज समय होना है। आप अरसे करिए, टीचर आपको पिटाई करेंगे, स्कूल वाले फाइन लेंगे, चाहे पैसे वाले हो या कोई वाला हो, यकीनन सबका विचार यही होगा कि वो बेहतर कामयाब है। तो पहली बात यहाँ है कि आप इस विचार को बदलिए, रेगुलर बने रहिए और वैसे समाज के लोगों की अपनी हुई है जो आपके भविष्य के बारे में बेहतर सोचता है। तो देश बनकर आपको एजुकेशन से दूर करना चाहता है, किसी कीमत पर आदमी आपको बेहतर रास्ता नहीं बना सकता है, आपको बढ़िया दे सकता है। कुछ लोग ऐसे भी मसीहा बन जाएंगे आपके जो इनमें रास्ता दिखाएंगे, जो कहने के बारे में बताएंगे हम तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करेगा, हम तो ऐसा कर देंगे। एजुकेशन सिस्टम से चला है दोस्त। एजुकेशन एक तरीका से गिरा, एक सीढ़ी से गिरा, उन किसी भी एजुकेशन प्राप्त करेगा जो उनके हाथ में रहा। आज तुम देख लो ये समाज में असफल तो कामयाब नहीं। आपके सामने में, आपके विचार में यकीनन तौर पर आप अपने गाँव में समय के लिए समाज में ऐसे असफल व्यक्ति नजर आए जिन्होंने समय के साथ सही फैसला लिया हुआ है। तो पहला गाइडलाइंस, अपनी लाइफ को सफल बनाना चाहते हो, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हो तो यकीनन तौर पर एजुकेशन के रास्ते को मजबूत बना कर रखना होगा, आपको रेगुलर बने रहना होगा। दूसरी बात, मैं एक छोटा सा वाक्य सुना करके अपनी दूसरी टॉपिक पर चल जाऊंगा। आज अगर हम अपने आप को पढ़ लेकर एक जिम्मेदार नहीं बनेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी कीमती बातें करते हैं। मैं कुछ बात से कहना चाहूंगा कि वो अपने अनुशासन में आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मभारत कोई इंसान जब तक अपने पैर पर खड़ा होना नहीं सीखेगा किसी को तो देख लेकर चल नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात हम समूह के माध्यम से दिया है कि खुद को हमको विचार में आना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी कीमती बातों को हम सबको पेश किए हैं जिसे हमें सीखना चाहिए, सीख करके उस पर खरा उतरना चाहिए। तो बच्चों ये बात आप पढ़ोगे, आप समझिए और रेगुलर को लेकर के। और जहाँ आपका छोटा भाई बहन होता है, कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं, बड़ा होने का कोई फायदा नहीं उठा पाते। छोटा भाई बहन स्कूल गया नहीं गया, पढ़ने बैठा, क्या लिखा, इंटरव्यू किया नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई विचार नहीं। बच्चों इस बात का गौर करें कि आज हम बच्चा है, कल हम अपने घर के लिए गार्जियन है, हमको घर में ऐसा बनना होगा मेरा बच्चे कब से गिर जाए मैं एक खंभा को लेकर के खड़ा रहूं और उस खंभे से ही पूरा घर टिका रहा, फिर उसी खंभे के बदौलत साइड फोर्स लगा करके हमें खड़ा किया जाए। ये विचार होनी चाहिए। जब तक आप गार्जियन बनने का प्रयास नहीं करिए, जब तक आप जिम्मेदार बनने का प्रयास नहीं करिएगा, आप बेहतर नहीं कर सकते। ये तो हम सभी के विचार दिमाग से गार्जियन के साथ, पढ़ाई के साथ, स्कूल के साथ, अपना बिहेवियर के साथ, स्कूल में सक्सेस होना, पढ़ाई में सक्सेस होना, यही इंसान सक्सेस हो सकता है जिन्होंने रूल और रेगुलेशन को माना। किसी भी काम के लिए इस दुनिया में नियम और कानून और कायदा है, उस नियम और कानून कायदे को लेंगे तो आप सक्सेस हो पाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें और आपको चलने के लिए एक कानून बना दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कि जिन्होंने उसके अनुसार सबको चलना होगा। आज आपका 20 रुपये का कोई बच्चा सिर पर फाइन हो जाता है, ये तुम्हारे हमारे देश को सुधार में लाने के लिए एक कंडीशन बनाया जाए कि उस पर आप कुछ न कुछ उसको नुकसानी करके उसको लाया जाए। कोई दारू पीता है, पुलिस पकड़ के उसको गिरफ्तार करता है या उसका फाइन मांगता है, इन लोगों को उसको सुधारना। कोई बाइक चलाता है, अगर पुलिस वहां जो उसका लाइसेंस चेक करता है या फिर लाइसेंस चेक करता है या हेलमेट चेक करता
वातावरण की व्यवस्था के लिए करता है कि बेहतर सुरक्षा बेहतर इसमें रहे। ये उनके विचार है। एक खाना को चलाने के लिए एक खाना प्रणाली होता है। इस लाइन को गौर कीजिए। एक खाना को चलाने के लिए एक खाना प्रणाली होता है जो खाने के हर एक मिनट पर ध्यान रखना उसका अनिवार्य है। उनके अंदर जितने भी लोग हैं उनके हर एक पहलू को समझते हुए अपने काम को पूरा करते हैं। एक ग्रुप को चलाने के लिए वीडियो दिया गया है। इस ग्रुप के लिए जितना भी स्टाफ कर्मी है कर्मचारी है उनको सब सक्सेस बनाने के लिए चलाने के लिए वीडियो बना दिया गया है। एक पंचायत को चलाने के लिए मुखिया बना दिया गया जिसमें से कितने वार्ड है कितने वार्ड मेंबर है ये सभी कोई अपना दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद उसी तरह से एक स्कूल चलने के लिए उसका एक प्रिंसिपल दिया गया है कि उसकी गाइडलाइंस उसकी मॉनिटरिंग और एक विचार पर चले। तो इस चीजों को समझना चाहिए। हमें कहीं भी लाइफ अपने वर्क करें या कोई भी काम करें हम तो उस लाइन को समझने का प्रयास करें। हम उस लाइन को समझने का किस ओर करें, इसका कैप्टन क्या है, कैप्टन कौन है, कैप्टन का निर्णय क्या है, इन सब हमको जानना होगा। आज की कल लेकर के एक आप एमएलए बन जाइए, आप मुख्यमंत्री का निर्णय क्या है, गलत नहीं निर्णय है तो उसको समर्थन करना पड़ता है क्योंकि मुख्यमंत्री है वो आगे के लिए सारे में भले ही सारे आप अपने विचार रख सकते हैं। तो यहाँ जब बता दिया किसी को शांति करा रहा है तो शांति का पैगाम कर देना चाहिए और बाकी और शांति का प्रयास नहीं करनी चाहिए। चलिए हम लोग समय की अभाव है, हम लोगों की कई बातें भी तो विचार नहीं थे कि विचार में रहने की जरूरत है। बच्चे में बेहतर समय हाथों में मान लो अपने हाथों में आगे अपने आगे रहे। आपका वीडियोग्राफी भी हो रहा है, मीडिया पत्रकार बंधु भी मौजूद है। चलिए नए सेशन और पुराने सेशन की चर्चा कुछ करनी है। पुराने सेशन 24 को 25 में ये सेशन का कुछ हिस्सा 15% या 20% आपका बचा हुआ है और ये सभी 2024 का अंतिम सप्ताह बचा हुआ है। ये सप्ताह लास्ट है। हमने क्या किया नहीं किया पूरे 2024 में आप आधे घंटे समय निकालकर 31 दिसंबर को अपनी सारी अच्छाइयां गलतियां बुराइयां का मुआयना करना है। आप इसमें आगे बढ़िए। अगर ये दिल में रहता है कि सभी तरह से बोलते रहता है तो फिर सफल बनना आसान नहीं है। आप एक महीना लीजिएगा 2024 का जनवरी में हमने क्या अच्छा किया था या क्या बुरा किया था, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया। ये आधे घंटे का समय एक साल का आने वाला साल आपका बेहतर बनाएगा, बेहतर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। 2025 आपका चमकाएगा कहीं 2024 की गलतियों को देख पाओ। 24 में कितने बार आपने पॉकेट बना, 24 में कितने देश में कितना नंबर लाया, हमको क्या देखना है, यही देखना है। हम 24 के कौन से महीने में ज्यादा अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहता है, हम पढ़ाई में जोर में रहता है। अगर उनके लिए इस काम करने से चुनेगा जिसको काम करने सिस्टम के साथ नहीं किया है वो नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस बात की भी गाइडलाइंस लेना है कि मैंने 2024 में अपनी पढ़ाई में कितना काम सही किया, कितने परसेंटेज लाया, मैंने घर के लोगों में कितना हाथ बढ़ाया या मैं कितना ऐसा विचार सुनाया घर के लिए, मेरे परिवार के लिए बेहतर रहा, मैंने समाज के लिए कितना पॉजिटिव पॉइंट सोच पाया, कितना नुकसान बढ़ा पाया। ये तुमको खुद सर्वे करके देख लेना। ये तुम खुद किए हो तुमको याद भी। तुम्हारा एक साल का ये सर्वे तुमको यकीनन कामयाब कराएगा। कामयाबी ऐसे नहीं बनती है। कामयाबी बनने के लिए प्रीवियस को बताना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर प्रीवियस को आप देख लिए यकीनन तय पर आप कामयाब हो। आज आने वाला साल ये नहीं तो गलती निकालना हुआ था कि उसको 25 में होने का प्रयास तो कुछ 25 में कुछ 26 में 27 में आप एक दिन सफल व्यक्ति ले जाइए। अगर ये सर्वे जो नहीं करेगा खासकर सीनियर बच्चों से कहना चाहूंगा तो अपनी लाइफ को अपने पूरे में भतीजे रोज भक्त समझ याद करते रोज एक दिन जब उस पढ़ाई में उस परेशानी में इसके लड़ने के लिए ताकत मिल गया तो हटा नहीं अपना याद के साथ रहेगी। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो दावा करने के लिए 0% की परेशानी नहीं है। दुनिया में कोई भी जगह आप खड़ा तो खुश नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ है ना हमको लगता है वहां आगे अच्छा लगा धूप मिल रहा है, जब वहां जाए ठंडा होगा अच्छा होगा। दुनिया में कोई भी इंसान ना कोई काम से खुश है ना कोई काम को पूरा कर सकता। तो अपना विचार है जिस काम में है उसको हम मेहनत से करें और जिम्मेदारी से करें और वो काम करते। मेरी कोई गलती है और गलती पर कोई चर्चा हो या कोई डांट हो या कोई प्यार हो या कोई शुरू हो, अगर कोई व्यक्ति उस गलती डांट से उस विचार से पीछे हटा तो वह सफल व्यक्ति नहीं है। बड़ी दुख की बात है। काम की गलती हो
कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी गलती का पुतला है। अगर गलती हो, उस गलती को सुधारने वाला आप हैं। यदि आप अपने दूसरों को सुधार में नहीं लाइएगा तो आप बेहतर समाज में बन ही नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं, किसी भी कीमत में नहीं। आप इन सारी बातों को अपने विचार में लाना होगा, अपने विश्वास में लाना होगा। आप इस बात को रंगे चेहरे करें। इस बात को समझना होगा कि आप और मैं कितने अपने आप में सहयोगी से कर पा रहे हैं। चलिए नए सेशन पुराने सेशन में खुदाते हैं, बच्चों का एग्जाम भी है, इसमें समय की ज्यादा नहीं, लेकिन इन सारी बातों को डायग्नोस कीजिएगा, अपनी हिम्मत और हौसला को बरकरार रखिएगा। सेशन 24-25 के लिए जो अभी हम सभी बच्चों के लिए यहाँ जो डायरेक्ट लाइन हॉस्टल बेसिक इंग्लिश कोचिंग सेंटर और बेसिक इंग्लिश कोचिंग स्कूल के लिए सही बच्चे मौजूद हैं। जो कई निर्देश काम है, कई बच्चे समय से इंतजार कर रहे हैं। रंगीन चेयर को पालन कराओ चलिए। तो आपको बता दें कि ये नए सेशन और पुराने सेशन में आप जनवरी आपका जो पहला लिस्टिंग का काम रहा, जो वर्किंग लिस्ट के तौर पर आपके बीच मौजूद है, 13/12/24 से 10/1/2025 तक जो प्रत्येक जो गांव से शहर से जो बच्चे जहां से भी थे और जो गांव के स्कूल के छात्र और अभिभावकों से पढ़ाई पर निरीक्षण का हम निर्णय लिया है। ये आपके गार्जियन जो आते हैं तो ऑफिस आते ही है, जो सुझाव दे रहे हैं तो कहते ही है। हम लोग का ये प्रक्रिया कई गाँव को पूरा कर चुके हैं। नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, लिखने वाली चीज नहीं है, वह बच्चे भूल जाएंगे, वह सरकारी का चर्चा होगा। 13/12/24 से लेकर 10/1/2025 तक प्रत्येक गाँव से बच्चे गाँव में स्कूल के छात्र और अभिभावकों से पढ़ाई पर निरीक्षण ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 दिन का लक्ष्य लिया गया है। 27 दिन के अंदर ये काम कई गाँव से पूरा हो चुका है, कई गाँव इसमें जुड़ा है। इस काम को 13 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इसको पूरा किया जाएगा, 27 दिन के अंदर। दूसरी बात यह है, वर्ग 10 और वर्ग 12वीं का सिलेबस याद करने के और साथ ही टीचर क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का प्रैक्टिस एग्जाम टेस्ट लगाएंगे। वही प्रक्रिया 20 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक 20 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपका ये प्रोग्राम जो बच्चों का 10th और 12th का सिलेबस काम करके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर प्रैक्टिस एग्जाम को पूरा करना है, जिसका यह 28 दिन का लक्ष्य लिया गया है। आगे बढ़िए। यह प्रक्रिया 28 दिन के अंदर 10 और 12 के दोनों बच्चों में समापन किया जाएगा। 25 दिसंबर से लेकर अगले काम का निश्चित अपना समझ लीजिए। 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक सभी अभिभावकों को पेरेंट्स मीटिंग 3 से 4 राउंड में पूरा किया जाएगा। इस बार का पेरेंट्स मीटिंग बच्चे क्लास में होंगे, पेरेंट्स बाहर होंगे और वहां बैठेंगे। क्या समस्या है उन बच्चों को तुरंत क्लास में बुलाया जाएगा। गार्जियन क्या कंप्लेन देंगे उनके सामने रूबरू फेस टू फेस गार्जियन के सामने बच्चों को बुलाया जाएगा, जिनकी खाने लोगों को देखा जाएगा। 3 से 4 राउंड में ये उनकी गलती जो गलतफहमी है और उनका विचार है उनको बेहतर सुधार गार्जियन के बीच में बैठ करके सुधारने का प्रयास करेंगे। 18/12/2024 24/1/2025 यानी आपके बीच 18 दिसंबर से लेकर कामों का सिलेबस 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक स्कूल के सभी होर्डिंग बैनर स्कूल के बाहर जगह पोस्टर का वर्क है जो 18/12 से लेकर 24/1 तक 36 दिनों के अंदर ये काम पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है कि जिन्होंने आपका स्कूल पोस्टर बैनर का काम भी नए सेशन से पुराने सेशन का काम होगा। 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 26 जनवरी की तैयारी स्कूल और कोचिंग के सभी बच्चों की तैयारी सुचारू रूप से जारी किया जाएगा। 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 10th और 12th का फाइनल एग्जामिनेशन 10th और 12th का फाइनल एग्जामिनेशन होना है। जो 12th वाले को 10th में ध्यान रखेगा।
15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक समापन करना है। 25 जनवरी 26 जनवरी संपूर्ण रूप से 26 जनवरी की कार्यक्रम लगेगा। 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच फिर 12th का विदाई प्रोग्राम भी होनी है। ये प्रोग्राम का लिस्ट इस प्रकार से है कि जिन्होंने ये तकरीबन 2 दिन के अंदर इस प्रोग्राम को सफल बना। 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच इंटर एग्जाम को लेकर जिला अरसरे का दौरान जो बच्चों के बीच पेपर का जायजा मुलाकात का निर्णय रहेगा, इस प्रकार का लिस्ट है। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच क्लास 10 का विदाई प्रोग्राम का इसी बीच में एक डेट फिक्स होगा, इस विचार में बता दिया जाएगा जो क्लास 10 का विदाई प्रोग्राम होगा। 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक क्लास 10 के सभी बच्चों का जिला स्तरीय का जायजा लिया जाएगा, जिन्होंने 8 दिनों के अंदर इसकी पूरी प्रक्रिया को देखी जाएगी। 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच ही क्लास 8 और 9 का फाइनल एग्जामिनेशन लगाया जाएगा। 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच क्लास 8 और 9 का फाइनल एग्जामिनेशन लगाया जाएगा। 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच ही एक ऐसा डेट होगा, न्यू ईयर 8, 9, 10 और 12 का फाउंडेशन किया जाएगा। ये इसी बीच में इनका फाउंडेशन होनी है। 10 2025 से 20 2025 स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशन का काम और क्वेश्चन पेपर पर विचार विमर्श करके काम किया जाएगा। 10/2/2025 से लेकर 20/2/2025 यानी 10 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर तैयार मैं उसके एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर रहा हूँ। 15/2/2025 से लेकर 31/3/2025 तक स्कूल का फाइनल एग्जामिनेशन को लगाना, बच्चे नई क्लास में जाना, नई एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना। उसी प्रकार 20/3/2025 से लेकर 10/4/2025 तक न्यू सेशन का प्रचार ऑडियो साथ ही साथ रिएलिएशन ये सारा प्रक्रिया 20 दिनों के अंदर करने की पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। 25/3/2025 के बाद अल्पसंख्यक का नया बिल, आसमान बिल, अल्पसंख्यक का नया बिल 25/3/2025 से लेकर 25/3/2025 के बीच नई देश का प्रारंभ होगा, जो अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए नई देश का निर्माण होगा, जो पहली डेट और पहले राउंड जिन्होंने कई बच्चों ने सफलता हासिल की है और उसके दूसरे राउंड आने के लिए तैयारी है। 10/1/2025 से लेकर 18/1/2025 के बीच इनकी